नमस्कार। फिर से स्वागत है इस चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये किशन कारपेंटर का है। किशन कारपेंटर इंदौर में रहते हैं, मध्य प्रदेश में। ये घटना उनके साथ 2008 में घटी थी। तो क्या हुआ था उनके साथ, क्या घटी थी घटना, आइए चलते हैं इनकी इस कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम किशन है। मैं कारपेंटर का काम करता हूँ। छोटे मोटे ठेका लेता हूँ घरों का, जिसमें दरवाजे, खिड़कियाँ, अलमारियाँ बनाने का काम करता हूँ। अब मेरे पास कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, हम 2 ही भाई थे। मेरे से छोटा था करीब 2 साल, अब मैं 2 साल बड़ा था। अब दोनों ही लोग मिलकर के हम काम करते थे। कभी ज़्यादा काम हो लिया तो बाहर से लोग पकड़ लेते थे। लेकिन मैं जिस घर का ठेका लिया था उसमें हम 2 ही लोग काम कर रहे थे। अब एक तरह से उस घर का हमने आधा से अधिक काम कर दिया था और थोड़ा बहुत काम बच गया था। अब उस घर वाले को जल्दी थी, उसको घर में शिफ्ट होना था, पूजा पाठ करवाना था। इसलिए वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि किशन भाई, आज रात को पूरा काम खत्म कर दो, कल का दिन का मुहूर्त है और हम पूजा पाठ करवाएंगे और कल ही हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे, इतना मेहरबानी कर दो। लेकिन अब इस काम में जो मैं लगा हुआ था, अब 7-8 घंटे का और काम था। लेकिन उसका बार बार रिक्वेस्ट करने से और हम दोनों भाई आपस में सलाह किए कि चलो, बेचारे को कल मुहूर्त है, फिर पता नहीं कब का मुहूर्त निकलेगा, क्यों न रात में सारा इसका काम खत्म कर दिया जाए। अब फिर दोनों भाई मिलकर के काम खत्म करने में लग गए कि सुबह तक इसको पूरा हम फाइनल कर देंगे। अब अपने काम में जुटे हुए थे। खाना पीना हमने होटल में जाके खा लिया था। अब फिर काम में जुट गए थे। रात के करीब 1:30 बज रहा था और दोनों भाई अलग अलग कमरे में काम कर रहे थे। मैं दूसरे कमरे में था और मेरा छोटा भाई दूसरे कमरे में। हाँ, एक दूसरे की जब कोई सपोर्ट की ज़रूरत होती तो हम दोनों साथ हो जाते। लेकिन अभी का जो काम था ना, बस अलग अलग ही था, इसमें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी और हम अपना काम मज़े में कर रहे थे। आवाज़ काम की आ रही थी छोटे के कमरे से भी। अब मैं वो आवाज़ को सुनता रहा कि हाँ, छोटा काम कर रहा है। अब रात ज़्यादा हो चुकी थी और अचानक छोटे के कमरे से आवाज़ आनी बंद हो गई। मैं कुछ देर तक तो अपने काम में लगा रहा कि छोटे कुछ कर रहा होगा, दोबारा काम स्टार्ट कर देगा। लेकिन जब काम स्टार्ट होने की आवाज़ नहीं आई तो मुझे लगा कि कहीं मेरा भाई नींद में तो नहीं आ गया है, नींद तो नहीं आ रही उसको, कहीं सो तो नहीं गया। मुझे ऐसा ही लगा। मैंने सोचा कि थोड़ी देर चलो, इंसान ही है और भी मेरा छोटा भाई है, थोड़ा आराम कर लेने दो, आधा घंटा पौन घंटा आराम कर लेगा और तब तक मैं अपना इधर का काम निपटा लूँगा। और वही मैं उसके कमरे में गया नहीं देखने के लिए। और जब आधा घंटा से ऊपर हो गया, इस कमरे का मेरा काम खत्म हो गया और तब मैं उस कमरे में गया। मैं देख करके हैरान रह गया कि उस कमरे में तो मेरा छोटा भाई था ही नहीं। उसके जो औजार जहाँ थे जमीन पर पड़े हुए थे, सारे औजार, और छोटा भाई गायब। मैं अपने भाई को आवाज़ देने लगा, छोटा कहाँ पर है, कहाँ है भाई, कहाँ है? लेकिन छोटे का कहीं आता पता नहीं। सही मायने में मुझे डर गया था। मुझे एक पल लगा कि कहीं बाथरूम वगैरह तो नहीं गया है। मैं बाथरूम में पहुंचा, थोड़ा दूरी पर था। जब वहाँ पहुंचा तो दोनों बाथरूम थे, एक नहाने वाला, एक वैसे ही था जिसमें मतलब शौच के लिए जाया जाता है। दोनों दरवाज़ा खुला हुआ था, मतलब बाथरूम में भी नहीं है। तो आखिर अब कहाँ गया भाई? मैं बेचैन हो गया, घबरा गया। मेन गेट पर गया तो मेन गेट अंदर से ही लगा हुआ था, मतलब वो बाहर नहीं निकला है। तो है कहाँ पर? मुझे बड़ा घबराहट हो रही थी। मैं हर कमरे में बार बार घूम रहा था, जा रहा था, आवाज़ लगा रहा था
कि छोटे तुम हो कहाँ पर, छोटे तुम आवाज़ तो दो। देखो मजाक बहुत हो चुका छोटे, अब तुम जहाँ भी हो मेरे सामने आ जाओ। लेकिन छोटे बिल्कुल कोई आवाज़, कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। मेरा मन व्याकुल था, डरा हुआ था। और तब मुझे समझ में आया कि कहीं ये छत पर तो नहीं पहुंच गया। गर्मी की अब वो मौसम था, मुझे लगा कि छत पर एक बार चलकर देखना चाहिए। और मैं सीढ़ियों पर चढ़ पड़ा। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जब छत पर पहुंचा तो देखा कि दरवाज़ा छत वाला जो अंदर से लगता था वो खुला पड़ा है। और तब मुझे थोड़ा डर कम हुआ कि चलो दरवाज़ा खुला है तो इसका मतलब मेरा भाई छत पर ही कहीं सोया पड़ा होगा और नींद में होगा। मुझे यही अंदेशा था। अब मैं जैसे ही छत पर गया, निगाहें दौड़ाने लगा। लंबा सा छत था और मुझे मेरा भाई कहीं पर आसपास में नजर नहीं आया। तो मैं अपना निगाहें दूर तक किया, आगे बढ़ता रहा। आखिरी छोर में मुझे कुछ हिलता डुलता नजर आया और तब मैं जल्दी से गया। जब आधी दूरी पर पहुंच गया तब मुझे साफ नजर आने लगा कि मेरा भाई जमीन पर गिरा हुआ है, जमीन पर लेटा हुआ है कहने का मतलब। और उसके पास में एक लड़की ना जाने उसके साथ क्या कर रही है। मैं जहां था वहीं रुक गया। ये छोटी क्या कर रहा भाई, ये लड़की कहां से आ गई। मैं एकदम आश्चर्य में पड़ गया था। मैं तो ना आगे बढ़ रहा था ना पीछे हट रहा था। ये सब चीजें देख करके मुझे लगा कि छोटे मेरे से सब कुछ कहीं छिपा तो नहीं रहा है, जरूर किसी लड़की के साथ इसका चक्कर है। इसने वक्त देख करके इस लड़की को बुला लिया होगा इस जगह पर एकांत का फायदा उठाने के लिए। मुझे उस वक्त छोटे पर बहुत गुस्सा आया और मैं जहां खड़ा था ना, अब छोटे को आवाज देने लगा, छोटे छोटे ये क्या हो रहा भाई, ये सब क्या चल रहा है, कौन है ये लड़की। जब मेरी आवाज उस लड़की ने सुनी, छोटे तो जो मेरा था भाई वो तो जमीन पर सो ही रहा था, गिरा हुआ था एक तरह से। और वो लड़की जो उसके शरीर के पास में थी, जो उसके साथ खेल रही थी, अब वो जैसे तैसे जल्दी से उठ करके खड़ा हो गई। खड़ा होकर के मेरी तरफ देखने लगी। अजीब माहौल था उस वक्त का कि कितनी लड़की बेशर्म है, इसको शर्म जरा भी नहीं आ रहा है, कहाँ से आ गई है, मेरे भाई को कैसे पटा लिया है। मैं यही सब बातें अपने दिमाग में अब उस वक्त में चल रहा था कि जरूर ये लड़की ऐसी ही है। और तब तक वो लड़की एक तरह से गुस्से में मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसका एक एक कदम अब मेरी तरफ आ रहा था। अब मैं खुद हैरान था कि भाई ये लड़की शर्म से इसको भाग जाना चाहिए, ये मेरी तरफ क्यों आ रही है, ऐसा क्यों कर रही है भाई। मैं जहां था अभी वहीं पर खड़ा था और तब तक वो लड़की मेरे पास आकर के खड़ी हो गई। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो एक आम लड़की की तरह लग रही थी। हाइट भी उसकी अच्छी खासी थी और कपड़े भी ढंग के पहन रखे थे। मुझे कहीं से भी नहीं लगी कि कोई वो चुड़ैल है, कोई आत्मा है या कोई भूत है। मुझे साधारण सी लड़की लगी। लेकिन जब उसने मुझे डांटना शुरू किया ना, तब मुझे एहसास हुआ कि ये कोई साधारण लड़की नहीं हो सकती। उसकी आवाज फटी फटी बांस की तरह, अब बहुत भारी आवाज था। वो मुझे धमका रही थी कि तू यहां से चला जा, तू यहां से चला जा, नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगी। ये मेरा शिकार है और मुझे इसके साथ खेलना है। अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है तो इस जगह से चला जा, चला जा। वो लड़की मुझे धमका रही थी। उस लड़की का हौसला देख करके मुझे बहुत गुस्सा आया। लेकिन आवाज जब सुनी ना, तो मुझे लगा कि कहीं ये आत्मा तो नहीं है, कोई चुड़ैल तो नहीं है। तब मेरे बदन में डर अनुभव हुआ। और तब तक मेरा जो भाई जमीन पर गिरा हुआ था वो उठ करके खड़ा हो गया। कपड़े उपड़े अपने जो खुले हुए थे और जल्दी समेटते हुए अब मेरी तरफ आने लगा और जैसे वो नींद से जागा हो
ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। और अचानक उस लड़की को वो धमकाने लगा, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? तू मेरे भाई से ऐसे कैसे बोल रही है बदतमीजी से? तू है कौन और यहाँ पर क्या कर रही है? अब जैसे मेरे भाई उस लड़की से उल्टा सवाल पूछ रहा हूं। अब इधर पिछले साइड में भाई मेरा, आगे मैं, अब बीच में लड़की। कभी वो मुड़ करके मेरे भाई की तरफ देखती और कभी मुझे देखती। मुझे तो समझ में आ गया था कि ये लड़की साधारण नहीं है, ये चुड़ैल है, कोई आत्मा है। मेरे भाई अभी भी पहचान नहीं रहा था कि ये कोई चुड़ैल है और उस लड़की से बहस किए जा रहा था। और तब मैंने अपने भाई को आवाज दिया, छोटे जल्दी से मेरे पास में आ, मेरा हाथ पकड़ और नीचे भागते हैं। ये साधारण औरत नहीं है, साधारण लड़की नहीं है, ये चुड़ैल है। और जैसे ही मैंने आवाज दिया तो मेरा भाई दौड़कर मेरे पास में आ गया और दोनों हम हाथ पकड़े हुए अब जीने की तरफ भागने लगे। लेकिन जैसे ही भागना शुरू किया वो जीने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया खड़ाक से। लड़की पीछे खड़ी और मुझे धमका रही थी और कह रही थी कि मेरा शिकार वापस कर दे और तू चला जा, मैं तुझे छोड़ दूंगी, लेकिन इसको नहीं, मैं इसको अपने साथ में रखूंगी। अब मामला फंस चुका था। हम दोनों डरे हुए थे। आसपास में घर थे, वहां लाइटें जल रही थी, परिवार थे वहां पर, और वही मेरे आखिरी आसरा थे। और इसके बाद मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी चिल्लाहट देकर के मेरे भाई भी साथ देने लगा। अब हम दोनों पड़ोसियों से मदद मांगने लगे। छत जो था आपस में सटे हुए थे और हम दोनों का चिल्लाहट सुनकर के अब जो एक पड़ोसी था उनका परिवार जाग गया और लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है और वो लोग छत पर आ चुके थे। और लड़की वो अभी भी मुझे धमका रही थी और कह रही थी कि इसको छोड़ करके तू चला जा। लेकिन जो परिवार आ गया ना, और वो उधर से बोलने लगे कि क्या हो रहा भाई इस छत पर, आप कारपेंटर हो ना? मैंने बोला हाँ जी, ये चुड़ैल लड़की है, मेरे भाई को पकड़ के ले आई है। लेकिन वो जैसे ही परिवार इस साइड में देखने लगा ना, और वो लड़की वो चीने को ना जाने हवा में खोल दिया था जो बंद हो गया था, और वो उस चीने से अब नीचे उतर गई थी। अब वो परिवार था, कहने लगा भाई ये कहाँ से लग रही है चुड़ैल, तुम लोग कोई गलती हो गई है, ये साधारण लड़की लग रही है, ये कौन थी, तुम लोग लाए थे क्या? अब कहानी उल्टी हो गई थी। उन लोगों को विश्वास ही नहीं था कि हम जो बोल रहे हैं सच बात है। लेकिन आखिरकार हम उनको समझाने में कामयाब हो गए कि ये सब खेल उस लड़की ने हमारे भाई के साथ पाने के लिए खेला था और वो वास्तव में चुड़ैल लड़की है। अब हम दोनों का हिम्मत नहीं था कि हम नीचे वाले कमरे में जाए जहां मेरा काम चल रहा था। हम छत पर ही रुके थे। पड़ोसी कह रहे थे भाई आप लोग नीचे जाओ, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं थी। और तब वो पड़ोसी कहने लगे तुम डरो मत, डरो मत, हम नीचे आ रहे हैं, अब जाकर के दरवाज़ा खोलो, अब हम पूरा परिवार आ रहे हैं। आखिरकार हम दोनों भाई जिना पर, वो जो दरवाज़ा अब खुल चुका था, हम नीचे पहुँचे डरते डरते और देखने लगे कि आखिर लड़की नीचे तो नहीं है, लेकिन नहीं थी। और इसके बाद हम मेन दरवाज़ा खोल दिए, पड़ोसी लोग भी आए, अब पूरा कमरा उन्होंने देखा, तब वो कहने लगे कि नहीं यहाँ तो नहीं है, वो भाग गई है। लेकिन डर वाली बात है, आप लोग इस घर में मत रहो इस वक्त में, आप हमारे यहाँ चलो और आप लोग आराम करो, सुबह में सुबह देखी जाएगी। चलो आप लोग दोनों की जान बच गई, वही बड़ी बात है। लेकिन ये घटना हुआ तो कैसे हुआ, आपका भाई उस लड़की के चंगुल में कैसे फंस गया? तब मेरा भाई कहने लगा कि मैं तो काम कर रहा था और अचानक मुझे लगा कि मेरे पास में कोई है, और जैसे ही मुड़कर देखा ना तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। और तभी मुझे लगने लगा कि मुझे नींद आ रही है, गहरी नींद आ रही है। मैं अब नीचे उतर गया और जैसे ही जमीन पर सोना चाहा, फिर उसके बाद मुझे होश नहीं। तब वो पड़ोसी कहने लगे कि सब जादूगरी उसी चुड़ैल लड़की का था, उसने तुम पर नींद का वो जादू डाला था कि तुम नींद में चले जाओ ताकि तुम्हें उठा करके वो छत पर ले जा सके और तुम्हारे साथ वो खेल खेल सके।
ये जो भाई के साथ घटना हुई थी ना, मैं बहुत डर चुका था। वो काम धाम तो अब तो हुआ नहीं। अब वो जो टाइम टाइम था, अब उनका पूजा पाठ भी नहीं हुआ। अब ये 3-4 दिन के बाद हम दोबारा आए थे, लेकिन दिन के टाइम में मकान मालिक को भी पता चल चुका था कि उस घर में क्या हुआ था। वो भी बेचारा डर गया था। इसके बाद हमने काम दिन के टाइम में ख़त्म किया था और तब वहाँ से हम लोग निकले थे। अब उस मकान मालिक का हिम्मत नहीं था कि उस घर में रहे। उसने पहले ना जाने कहाँ कहाँ से पंडित, ओझा, गुनी सबको बुलाया, उस घर में दिखवाया, पढ़वाया, पूजा पाठ करवाया और तब जा कर के उस घर में उसने रहना शुरू किया था। जब एक बार उसने मुझे बुलाया था छोटे काम के लिए, तब मैं उस घर में गया था और तब मैंने पूछा था कि क्या वो लड़की आपको कहीं दिखाई देती है छत पर या नीचे। और तब वो कहने लगे, नहीं भाई, मैंने बहुत पैसा खर्च किया है उस पर। पूरे घर को तंत्र से हमने एक तरह से बंधवाया है, ना जाने कितना तांत्रिक को ले आया और तब जाके हमारे घर में शांति है। अब वो लड़की की आत्मा हमारे घर में नहीं रहती है। तांत्रिक उसको इस जगह से अब उठा कर ले गए और तब मुझे सुकून पड़ा था कि चलो अब ये घर सुरक्षित है। अब इसके बाद हम वास्तव में भूत पर यकीन पहले नहीं करते थे, लेकिन जो कुछ हमने देखा था हम दोनों भाइयों ने, और छोटे भाइयों ने तो भोगता भी था, और तब मुझे यकीन करना पड़ा था कि वास्तव में इस संसार में भूत प्रेत रहते भी हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी किशन कारपेंटर की, इंदौर से। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी, अपनी घटना को आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल को आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।